So, hello friends, welcome to our YouTube channel Radha Madhav Vidyapeeth. So, today we are going to study about history. We are starting from history. Topic is sources of ancient Indian history. आज हम जो अपनी स्टार्टिंग जो करेंगे, कल हमने सिलेबस देखा, सिलेबस इन डिटेल समझा, अब हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे दैट इज़ फ्रॉम एंशंट हिस्ट्री एंड सोर्सेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री. If we talk about history, अगर हम हिस्ट्री की बात करें यूपीएससी में हमें 4 टाइप की हिस्ट्री पढ़नी है. दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है. और लास्ट वर्ल्ड हिस्ट्री. अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, ये है हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट. बट अगर हम ये तीनों की बात करें तो ये मेंस एज वेल एज एंशियंट, प्रीलिमिनरी हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी पेपर 1 में आती है. अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के एंशियंट पार्ट से. दैट इज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. हम बेसिक समझेंगे पहले. बेसिक्स क्या है, अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं. किसी भी चीज को हम अगर स्टार्ट करते हैं, कुछ हिस्ट्री क्या है, कोई पुरानी चीजें जानना है ना, तो हम किसी चीज को जानेंगे. आर्कियोलॉजिकल चीजें, आर्कियोलॉजिस्ट जो चीजें फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, उस पर पूरी रिसर्च करते हैं और वो किसके थ्रू जो है हमारी हिस्ट्री को पता करते हैं. मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर. उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी. लिटरेसी में हमारे हिस्ट्री में आ जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री में डेट इज वेदास, उपनिषद और बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म के टेक्स्ट, पुराण्स. फॉरेन सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मेगाथीन्स, तसांग एंड ह्यून. ये सारे हमारे फॉरेन सोर्सेज हो सकते हैं. टिप्स क्या है प्रीलिम्स के लिए हमें, इसमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और फॉरेन अकाउंट्स क्वेश्चंस, इनमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. इनमें हमें स्टडी जो है वो अपनी पूरी रखनी है. उसके बाद आता है प्री हिस्टोरिक. प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है. अब हिस्ट्री में 2-3 पीरियड्स आते हैं. दैट इज प्री हिस्टोरिक, मिडल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. अब क्योंकि हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से. प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारी 3 स्टेजेस आती हैं. दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड अनदर वन इज नियोलिथिक. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक के, पैलियोलिथिक को हम दूसरा नाम कहते हैं दैट इज ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज क्या है, जिसमें अभी कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी. टूल्स क्या थे, सिर्फ चॉपर्स थे, हैंड एक्सेस थे. लाइफस्टाइल क्या था, नोमैडिक था, हंटिंग, सिर्फ उन्हें हंटिंग तक अभी पता चला था. उसके आगे उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दैट सच एज नहीं थी. उसके बाद हम मीजोलिथिक की बात करते हैं. मीजोलिथिक पीरियड तक आते आते टूल्स जो है माइक्रोलिथिक्स बन चुके थे, स्मॉल स्टोन टूल्स बन चुके थे. उन्हें पता चल चुका था एक्सिस जो है, तीखे जो स्टोन टूल्स यूज होते थे वो बन चुके थे. ट्रांजिशन क्या थी, इसमें लोगों ने डोमेस्टिकेशन जो है, फूड गैदरिंग शुरू कर दी थी. उसके बाद अगर हम बात करें नियोलिथिक की, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था. सेटलमेंट्स, लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया था कि हमें लाइफस्टाइल कैसा चाहिए. दैट पीरियड इज नोन एज नियोलिथिक, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, जिसमें उन्होंने वीट जैसे, बार्ले और इनकी जो है एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था. उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट्स, उन्हें सबसे पहले हमारी जो है मेहरगढ़, सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सबसे पुरानी जगह मेहरगढ़ है. मेहरगढ़ में उन्होंने सेटलमेंट शुरू कर दी थी. डोमेस्टिकेशंस, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशंस, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखने शुरू कर दिए थे. प्रीलिम्स में से इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको नेम पता होने चाहिए और उनके टूल टाइप्स पता होने चाहिए तीनों एजेस के. उसके बाद हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की.
इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें मेजर साइट्स हमें क्या देखना है, मेजर साइट्स क्या थी, अर्बन प्लानिंग क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, स्क्रिप्ट्स, डेक्लाइन क्यों हुआ। अब मैं कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आज का टॉपिक कर रहे हैं उसमें से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या कह सकते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हम इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अर्बन प्लानिंग क्या है इसमें, वेल डेवलप्ड। सबसे अगर नॉर्मल और डिटेल्ड हमें देखना है तो इसमें ये देखने वाला है कि इसमें अर्बन प्लानिंग हो चुकी थी उस टाइम पे, इसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स की डेवलपमेंट हो चुकी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी, एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था प्रॉपर वे में, ट्रेडिंग शुरू हो चुकी थी, टूल्स बन गए थे, ज्वेलरीज बन गई थी। बस इसमें एक ही कमी है कि इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं बना, इसका कोई रिटर्न हमारे पास हिस्ट्री नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जो लेते हैं वो मिडल ऑफ द हिस्ट्री में लेते हैं, जिसकी ना तो कोई रिटर्न हमारे पास एविडेंस है कुछ नहीं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और जगह के थ्रू जो है मोहनजोदारो जैसे हड़प्पन जगह के थ्रू हम जो है इसकी हिस्ट्री पता करते हैं। अब डेक्लाइन के कारण क्या हो सकता है, डेक्लाइन का कारण और कुछ नहीं है, वैसे तो वेल डेवलप था। डेक्लाइन के कारण इसमें क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या रिवर ड्राइंग की वजह से हो सकता है, या आर्यंस जो है उनकी इन्वेजन हो गई थी उसकी वजह से। अब प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट टेबल है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके पोस्ट में, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक पीरियड दो टाइप्स के हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या है, सेटल है पंजाब और हरियाणा में। इकोनॉमी क्या थी इनकी, एग्रीकल्चर ही मेन काम था। सोसाइटी जो है उसमें किंग थे, राजा कहा जाता था, राजा अधिराजा बनाए जाते थे, जिसमें इसमें वर्णा सिस्टम जो है वैदिक पीरियड में आते आते हमारा वर्णा सिस्टम स्टार्ट हो गया था, 4 वर्ण डिवाइड हो चुके थे। अब उसके बाद अगर बात करें रिलीजन की, रिचुअल्स, हाइम, सैक्रिफाइसेस सब शुरू होता गया, सती प्रथा ये सब जो है इसमें स्टार्ट हो चुका था वैदिक पीरियड में। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता होता गंगा प्लेन्स तक पहुंच गया था। इकोनॉमी इसकी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया था, आयरन टूल्स बनने शुरू हो गए थे, और सोसाइटी वर्ना सिस्टम जो और फॉर्मलाइज्ड हो गया था। किंगडम्स जो है, जनपद जैसी किंगडम्स जो है वो इमर्ज हो गई थी। की थिंकर्स अब इसके क्या है, वेद की हम बात करें, ऋग 4 वेद है हमारे, ऋग, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उपनिषद की बात करें तो आइडियाज मेनली जो है इनके ब्राह्मण और आत्मान जो आइडियाज लिए जाते थे, और बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो टेक्स्ट फॉलो किए जाते थे। आगे है बुद्धा एंड 8th फोल्ड पाथ। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धा का पढ़ना है वो है 8th फोल्ड पाथ जो उन्होंने दिए थे हमें, और 4 नोबल ट्रुथ्स जो उन्होंने दिए थे। उन्होंने इसके ऊपर ही आगे आगे जाके कंट्रीज टू कंट्रीज, सिटीज टू सिटीज जो है डिस्क्रिप्शन दी थी, लोगों को सिखाया था, प्रचार किया था इस चीज का। महावीरा का एक ही सिम था जो आज भी जैनिज्म वाले फॉलो करते हैं, दैट इज नॉन वायलेंस, और उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज को लेके। आगे प्रीलिम बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो विच इज द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट। अब इसमें से आप बताओ, मेहरगढ़, हमने पहले भी पढ़ा, मेहरगढ़ जो सबसे पुरानी साइट है। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दैट इज हु रोट अर्थशास्त्र, चाणक्य, कथाना एंड कौटिल्य एंड मेगास्थेनिस, दैट इज चाणक्य। अगर मेंस क्वेश्चन की बात करें तो मेंस क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, दैट इज डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हम कैसे इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, हमें इंट्रोडक्शन देनी है पहले, जिसमें हमें टाइम पीरियड बताना है, साइट्स बतानी है, और फिर हम इकोनॉमी बताएंगे कैसी है, एग्रीकल्चर आ सकता है, ट्रेडिंग आ सकता है, क्राफ्ट्स आ सकते हैं, ज्वेलरी मेकिंग आ सकता है, सोशल लाइफ कैसी थी, अर्बन प्लानिंग हो चुकी थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, कंक्लूजन क्या आएगी, लेगेसी, और लास्ट में बताना कि डिक्लाइन के कारण क्या है, डिक्लाइन क्यों हुआ। दैट इज इट फॉर टुडे। कल जो है हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज फ्रॉम 6th to 12th जो है वो भी शुरू करेंगे, पर सब्जेक्ट विद पर चैप्टर। थैंक यू।